हमें थोड़ा ध्यान में होगा कि हम लोगों ने लगभग 100 दिन का टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम लिया था पिछले साल 7 दिसंबर 2024 से लेकर के, और हमने 17 मार्च 2025 तक ये कैंपेन हमने चलाया था। इस कैंपेन से बहुत अच्छे नतीजे आए थे, और जब अच्छे नतीजे की बात हम कह सकते हैं तो इंसिडेंट्स के नंबर ऑफ डिटेक्शन तो बढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने जो मिस्ड आउट थे, जो रह गए थे, जो जिनको हम उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, यानी उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको तो हम लोगों ने डिटेक्ट किया। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2025 का, उसमें पिछले 10 साल में जहां प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 इंसिडेंट्स पाए जाते थे ट्यूबरक्लोसिस के, अब वो घट करके 187 रह गए हैं, यानी 42 पॉइंट्स कम हो चुका है पर लाख, यानी प्रति लाख जो 237 होते थे वो अब 187 रह गए हैं। और हमारा जो डिक्लाइन रेट है भारत का वो 21% है, और जो दुनिया का डिक्लाइन रेट है वो 12% है, यानी हम दुनिया के डिक्लाइन रेट से तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हमने अच्छी सफलता हासिल की है। बहुत बड़ी बात यह है कि जो मॉर्टैलिटी होती है, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस के चलते डेथ हो जाती है, उसमें भी हम लोगों ने 2015 से 2024 के बीच में एचआईवी पेशेंट्स को छोड़ करके, क्योंकि एचआईवी पेशेंट्स में भी इसकी तकलीफ होती है, तो उनको छोड़ करके भी जो डेथ्स हैं, वो भारत की डेथ्स जो है वो उसमें डिक्लाइन 25% है, और जो दुनिया की डिक्लाइन है वो 22% के आसपास है, यानी हम उसमें भी हमने एक अच्छी प्रगति की है। इसका विशेष कारण है कि साइंस, यानी जो हम लोगों ने इक्विपमेंट्स का उपयोग किया है उसका कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है, आप सबके कठिन परिश्रम के कारण हुआ है, और जो नए इनोवेशंस हुए हैं उसके कारण हम लोग आज ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए घर तक जाने की स्थिति में आए हैं, ताकि हम घर में भी जाकर के उसकी हम चेकिंग कर सकें और बता सकें कि ट्यूबरक्लोसिस इसको है कि नहीं है। तो इस तरीके का, जैसे हमारे सबसे बड़ा जो इजाद हुआ है वो है AI इनेबल्ड एक्सरे हैंड होल्ड मशीन, यानी एक्सरे की हाथ में पकड़ करके मशीन और वो चेस्ट पे लगा करके, और उसके एक्सरे के रिपोर्ट से AI से जनरेट हो जाएगा कि यह व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस का मतलब यह ट्यूबरक्लोसिस की संभावनाएं रखता है। और दूसरी चीज हुई है वो है ट्रूनैट में सिर्फ उसको हम पकड़ करके पहले उसको ला करके सिर्फ उसका थूक की जांच एक कार्ट्रिज के माध्यम से ट्रूनैट मशीन में करेंगे, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि यह ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है या ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्म पेशेंट है, और वो लगभग बहुत हद तक सही निकलता है। तो इस तरीके से हम इंसिडेंट्स को, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम सब में भी कोई होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो अपने आप तो ठीक रहते हैं, लेकिन वो ट्यूबरक्लोसिस की वायरस को लेकर के वो घूम रहे होते हैं, वो दूसरों को देते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको वो आ जाता है। तो इस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस की दृष्टि से हम लोगों ने कोशिश की कि हम बहुत कम समय में ज्यादा लोगों को हम डिटेक्ट कर सकें, और उसके लिए AI इनेबल्ड हैंड हेल्ड मशीन, और उसके साथ साथ ये जो ट्रूनैट है, जो तुरंत स्प्रूटम के माध्यम से उसी वक्त, नहीं तो पहले क्या होता था, जाओ थूक आज दिया कल परसों में पता चलेगा, लोग जाने से कतराते थे, और चले भी जाए तो ज्यादा देर रुकते नहीं थे, तो दिक्कत आती थी, या वो इंतजार नहीं करते थे, तो उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। ट्रीटमेंट के दृष्टि से देखा जाए तो अब हमारे पास बहुत ही शॉर्टर रेजिम आ गया है। BPAL-M जो हमारा है वो पहले 9 महीने का ट्रीटमेंट था, अब वो 6 महीने का ट्रीटमेंट हो गया है। हमने लैब्स बढ़ाई हैं, टेस्टिंग लैब्स बढ़ाई हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर
और हमारे जो निक्षय शिविर हैं, टीबी के उन्मूलन के शिविर हैं, उसमें हमने बहुत प्रगति की है और साथ में कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और उसको हमको तीव्र गति से आगे बढ़ाने में आपका हमको सहयोग चाहिए, आपका हमको समर्थन चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जन भागीदारी, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपको जैसे हम सेंसिटाइज करेंगे, हम आपने आपके बैग में सारी चीज़ों की एक इस तरीके से आपके कंस्टिट्यूएंसी के बारे में आपकी डिटेल्स बताई हुई हैं और उसमें हमने स्वास्थ्य के दृष्टि से सारे पैरामीटर्स बताए हुए हैं, जैसे एंटीनेटल चेकअप आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कितना हो रहा है, कितना वर्ल्ड का है, कितना नेशनल है, कितना स्टेट का एवरेज है और कितना आपकी कंस्टिट्यूएंसी की स्थिति है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का क्या चल रहा है, ये ट्यूबरक्लोसिस से अलग हट करके। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड, उनकी क्या स्थिति है। उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, जो बच्चे कम वजन के होते हैं, उसके बारे में। परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न्स ब्रेस्ट फीड विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जिनको ब्रेस्ट फीडिंग की गई है, उसके बारे में है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुल्ली इम्यूनाइज्ड, 9 से 11 महीने के बीच में उनकी पूरी इम्यूनाइजेशन हुई है कि नहीं है, उसका एक आपके सामने एक आपकी कंस्टिट्यूएंसी की तस्वीर है, जिसको आप फॉलो अप के तरीके से उपयोग कर सकते हैं और आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। और उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी केसेस ट्रीटेड, उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टेस्टेड, तो स्क्रीन्ड कितने हैं और ट्रीटेड कितने हैं वो भी आपको उसमें पता चल रहा है। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड लेप्रेसी कितनी है, हाइपरटेंशन वाले कितने हैं, परसेंटेज ऑफ डायबिटीज वाले कितने हैं, और ये आपके यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति क्या है, कितने ऑपरेशनलाइज्ड है और कितने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, एनक्वास, मतलब नेशनल क्वालिटी के असेसमेंट में वो किस लेवल पर, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में। और आपके यहाँ कंस्टिट्यूएंसी में कौन कौन से शिविर लगे, उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ हुआ, ताकि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में एक आपकी तस्वीर आपके सामने उद्धृत हो, आपको पता चले, आप उसमें उसको आप मॉनिटर कर सके। आज जो विशेष करके बैठक बुलाई गई है, एक जो हम प्रेजेंटेशन अभी देने वाले हैं, इस प्रेजेंटेशन में हम बहुत सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि सामान्यतः जो बातें आपको बहुत टेक्निकल चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो सरलता से जिन बातों का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उन बातों को हम प्रेजेंटेशन में देंगे और वो प्रेजेंटेशन आपके साथ आपको हार्ड कॉपी भी और आपको सॉफ्ट कॉपी भी दी जाएगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय आपसे आशा रखता है, वो ये कि हमने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग करेंगे। हमारी तरफ से एक सर्कुलर जाएगा, गांधी जी का एक सर्कुलर जाएगा, जिस सर्कुलर में ये स्पष्ट आदेश होगा कि हमारे सांसदों के साथ आपको 2 महीने में एक बार ट्यूबरक्लोसिस पर आपको मीटिंग वो आहूत होगी, उसमें उस मीटिंग में आप लोग आपने पार्टिसिपेट करना है। तो डिप्टी कमिश्नर के साथ जो और चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ आपकी जो बातचीत होती है, उसमें आपने किन बिंदुओं पर उनसे बातचीत करनी है, वो बहुत सरलता से हमने वो बिंदु लिख करके दिए हैं आपको। तो उन बिंदुओं से आप सेंसिटाइज भी होंगे और एम्पावर्ड भी होंगे, ताकि आपको उनसे क्या क्या पूछना है और क्या क्या जानकारी लेनी है, किस बात की मॉनिटरिंग करनी है। उसी तरीके से हमने प्रयास किया है और वो भी यह भी सर्कुलर जाएगा कि हमारे एमपी मेडिकल हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो सीएचसी है और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें आपने किन किन बातों को किस किस संस्थान में पूछना है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में गए तो आपने किन किन बातों के बारे में पता करना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए तो आपने किन किन बातों के बारे में पता करना है।
99 राष्ट्र सबसे पहले।